दे वर कॉल्ड नैबॉब्स, उनको नैबॉब्स कहा जाता था। एन इंग्लिशाइज्ड वर्जन ऑफ द इंडियन वर्ड नवाब, भारतीय शब्द नवाब का इंग्लिश में वर्जन नैबॉब, इसलिए उनको नैबॉब कहा जाने लगा। दे वर ऑफन सीन एज अपस्टार्ट्स एंड सोशल क्लाइंबर्स इन ब्रिटिश सोसाइटी, ब्रिटिश समाज में वहाँ पर उन्हें नए अमीरों और सामाजिक हैसियत वाले लोग समझा जाने लगा। एंड वर रेडिक्यूल्ड और मेड फन ऑफ इन प्लेस एंड कार्टून्स, और नाटकों और कार्टूनों में उनका मजाक उड़ाया जाता था। कंपनी रूल एक्सपेंड्स, कंपनी का फैलता शासन। If we analyze the process of annexation of Indian states by the East India Company from 1757 to 1857, अगर हम 1757 से 1857 के बीच ईस्ट इंडिया के द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जा किए जाने के प्रक्रिया मीन प्रोसेस को देखें तो सर्टेन की एस्पेक्ट्स एमर्ज, तो हमारे सामने बहुत सी जो है महत्वपूर्ण बातें आती हैं। द कंपनी रियरली लॉन्च्ड ए डायरेक्ट मिलिट्री अटैक ऑन एन अननोन टेरिटरी, कंपनी ने किसी भी अनजान इलाके के अंदर अपना जो सैनिक हमला है वो नहीं किया। इंस्टेड इट यूज्ड ए वैरायटी ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक मेथड्स to extend its influence before annexing an Indian kingdom. उसने किसी भी भारतीय रियासत को अपने कब्जे में करने से पहले उसके राजनैतिक, आर्थिक और कूटनीतिक, डिप्लोमेटिक मीन कूटनीतिक साधनों का जो है वो प्रयोग किया। आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर 1764, द कंपनी अपॉइंटेड रेजिडेंट्स इन इंडियन स्टेट्स, बक्सर की लड़ाई के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में, भारतीय स्टेट्स के अंदर रेजिडेंट तैनात कर दिए। दे वर पॉलिटिकल और कमर्शियल एजेंट्स एंड देयर जॉब वाज टू सर्व एंड फर्दर द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, ये कंपनी के राजनैतिक और व्यावसायिक, कमर्शियल मीन व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे और उनका काम जो था कंपनी के इंटरेस्ट मीन हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना होता था। थ्रू द रेजिडेंट्स द कंपनी ऑफिशियल्स बिगेन इंटरफियरिंग इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ इंडियन स्टेट्स, इन रेजिडेंट्स के द्वारा कंपनी जो थी भारतीय राज्यों के अंदर भीतरी मामले मीन्स अंदरूनी, इंटरनल अफेयर्स मीन्स उसके अंदरूनी मामलों में इंटरफियरेंस करना जो है वो शुरू कर दिया था कंपनी ने। दे ट्राई टू डिसाइड हु वाज टू बी द सक्सेसर टू द थ्रोन, इस तरह की वो ये भी कोशिश करने लगे थे कि अगला राजा कौन बनेगा। एंड हु वाज टू बी अपॉइंटेड इन एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, और प्रशासनिक जो उसका जो था जब था गद्दी था उसके ऊपर किसको बिठाया जाएगा, ये भी कंपनी जो है वो फैसले करने शुरू कर दिए थे। समटाइम्स द कंपनी फोर्स्ड द स्टेट्स इनटू ए सब्सिडायरी अलायंस, कई बार कंपनी ने जो थी भारत के रियायतों के ऊपर जो है सहायक संधि फोर्स करना मीन इम्पोज कर देना, थोप दी थी। अब है सब्सिडायरी अलायंस क्या थी, इसकी डेफिनेशन आती है। अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ दिस अलायंस, Indian rulers were not allowed to have their independent armed forces. इस संधि के द्वारा भारतीय जो फोर्स थी, सेना थी, उसको अपने स्वतंत्र सशस्त्र रखने की जो है वो कोई जो है सेनाएं रखने की राइट नहीं दिया गया था। वो जो है वो आर्म्ड फोर्स नहीं रख सकते, सशस्त्र सेना नहीं रख सकते थे। They were to be protected by the company, उनको कंपनी के द्वारा ही सुरक्षा दी जाती थी। But had to pay for the subsidiary forces,
that the company was supposed to maintain for the purpose of this protection. तो इसके बदले में उन्हें कंपनी को जो है वो पैसे देने पड़ते थे, जिसके कारण जो है कंपनी जो है वो सेना का के रख रखाव प्रोटेक्शन के लिए ऊपर खर्च कर सके, इसलिए उनके ऊपर जो है वो ये सहायक संधि सौंप दी थी. इफ द इंडियन रूलर्स फेल्ड टू मेक द पेमेंट, अगर भारतीय शासक पेमेंट करने में असफल हो जाता था, देन पार्ट ऑफ देयर टेरिटरी वाज टेकन अवे एज पेनल्टी, तब उसके जो था एरिया था उसका आधा भाग जो है वो पेनल्टी के तौर पर वो अपने कब्जे में ले लेते थे. फॉर एग्जाम्पल व्हेन रिचर्ड वेल्सली वाज गवर्नर जनरल, उदाहरण के तौर पर जब रिचर्ड वेल्सली जो था गवर्नर जनरल था 1798 से लेकर 1805 तक जो था, तो उसने क्या किया था, द नवाब ऑफ अवध वाज फोर्स्ड टू गिव ओवर हाफ ऑफ हिज टेरिटरी टू द कंपनी इन 1801. तो 1801 ने एक के अंदर उसने अवध के शासक के आधे से ज्यादा उसका साम्राज्य जो था वो अपने कब्जे में ले लिया था, क्योंकि एज ही फेल्ड टू पे फॉर द सब्सिडारी फोर्सेस, क्योंकि वो उसके जो था वो पैसा अदा करने में असफल हो गया था. सहायक संधि के लिए जो पैसा उन्होंने फिक्स किया हुआ था वो नहीं दे पाया था, इसलिए उसका आधे से ज्यादा साम्राज्य जो था लॉर्ड वेल्सली ने अपने कब्जे में ले लिया था 1801 में. हैदराबाद वाज आल्सो फोर्स्ड टू सीड टेरिटरीज ऑन सिमिलर ग्राउंड्स. इसी आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके छीन लिए गए थे. थैंक्स, हैव ए नाइस डे.